बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज का जो टॉपिक है वो खिलौने बच्चों की तरबियत में कितने अहम हैं। जिस घर में बच्चे होते हैं ज़रूर वहाँ पर खिलौने भी होंगे। ये बच्चों के साथ खिलौनों का एक काफ़ी पुराना ताल्लुक़ है और बच्चे डिमांड करते हैं खिलौनों की और अपनी हैसियत के मुताबिक वालिदैन अपने बच्चों को खिलौने भी देते हैं ला के। अब मैं चाहता हूँ कुछ माहिरीन के ख़यालात भी हैं कि बच्चों को खिलौने जो हैं वो उनकी उम्र को मद्देनज़र रखते हुए आपने ला के देने हैं। बाकी हैसियत हर वालिदैन की अपनी है, जितनी हैसियत के मतलब आप हैसियत रखते हैं आप उस लिहाज से अपने बच्चों को खिलौना ला के दे सकते हैं। खिलौना ख़रीदने से पहले कुछ बुनियादी चीज़ें, कुछ बुनियादी कह लें कि बातें हैं, उनको सामने रखते हुए हमने खिलौना जो है वो ख़रीदना है। बच्चे क्या चाहते हैं, हमें सबसे पहले इसका अंदाज़ा लगाना है कि वो किस नौइयत का खिलौना आपसे जो है वो डिमांड करते हैं। फिर उसके बाद ये है कि बच्चे उम्र के लिहाज से भी खिलौनों की डिमांड करते हैं। अक्सर वालिदैन हैं बच्चे की कह लें कि पैदाइश से पहले ही वो खिलौने वगैरह ला कर रख लेते हैं, क्योंकि हर एक पेरेंट्स की अपनी ख्वाहिश होती है। तो कुछ वालिदैन जो पहले ला के रख लेते हैं फिर ताकि बच्चा जब डिमांड करे उनके सामने वो खिलौने रखते हैं। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि वो बच्चे वो उन खिलौनों की डिमांड नहीं करते जो हम ला के रख लेते हैं। फिर उसमें ये भी है कि बच्चे जो खिलौने आप लाते हैं बच्चे उन खिलौनों के साथ कितना एक उनका जो है वो इंटरेक्शन होता है। आपने वज़न में भी देखना है खिलौना वज़न के हिसाब से कितना भारी है। आपने ये भी देखना है कि ये इलेक्ट्रिकल है, बैटरी पे चलने वाला है। आपने ये भी देखना है कि ये कोई कांच से तो नहीं बना हुआ, या ये भी देखना है कि ये लोहे का तो नहीं है। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो आपने मद्देनज़र रखनी है, मतलब कि जब आप बच्चे को खिलौना ला के देते हैं। तो माहिरीन के मुताबिक कुछ बातें माहिरीन ने भी इस हवाले से लिखी हैं। मैं चंद एक असूल आपके सामने रखूँगा कि आपने खिलौना कैसे ख़रीदना है, आपने आपकी ज़िम्मेदारी क्या है। तो सबसे पहले हम इस टॉपिक को डिस्कस करते हैं कि बच्चे क्या चाहते हैं। देखिए बच्चे की जो डिमांड है वो आफ्टर द 6 मंथ, जब उसकी पैदाइश होती है तो 6 माह के बाद बच्चा जो है वो आपसे डिमांड करता है खेलने की, खेल कूद की। आप कोई ना कोई चीज़ देकर उसको जो है वो बहलाते हैं, बच्चा आपके साथ इंटरेक्शन करता है। आफ्टर द 3 ईयर बच्चे की डिमांड चेंज हो जाती है, और चेंज तो 6 माह के बाद भी होना शुरू हो जाती है। साल का बच्चा होता है उसकी डिमांड खिलौने की और होती है, जब 2 साल का बच्चा होता है उसके खिलाने की डिमांड और होती है, जब 3 साल का बच्चा होता है तो उसके खिलौने की डिमांड और होती है। देखें जो साल का बच्चा होता है या 6 माह के बाद के पीरियड के बाद 6 माह तक बच्चे को अंदाज़ा नहीं होता कि उसने कौन सा खिलौना जो है वो आपसे डिमांड करना है। आफ्टर द 1 ईयर वो आइडेंटिफाई करता है कि मुझे कौन सा खिलौना चाहिए, कौन सा नहीं खिलौना चाहिए। उस वक़्त आप कोई भारी खिलौना नहीं ला के दें, आपने कोई वज़नी खिलौना नहीं ला के देना, आप रुई के बने हुए खिलौने ला के दे सकते हैं। वो ज़्यादा जो है वो बच्चे को मतलब कि मुनासिब हैं, बच्चा उनसे खेल भी लेता है। लेकिन ज़रूर देखें हर बच्चे की जो एक डिमांड है ना जी खिलौने की वो मुख्तलिफ है। अब इस पे कोई कह ले कि एक पराया नहीं है, कोई पैरामीटर नहीं है कि आप ये वाला खिलौना लाएंगे आपका बच्चा उससे हैप्पी हो जाएगा। ये तो आप अपने बच्चों की कह ले कि नेचर के अकॉर्डिंगली वो खिलौना आप प्रोवाइड करेंगे। तो हमारी जो फिलफोर जो राय है वो यही है कि आप खिलौने किस तरह के लाएं। हम ये नहीं कह रहे कि बच्चा जो है वो हर बच्चा एक ही खिलौने से जब वो मुतमिन हो जाएगा, आप उसको साइकिल ला के देंगे बच्चा हैप्पी हो जाएगा, मैं ये भी नहीं कहता। हम ये कहते हैं कि जो खिलौना है वो तकरीबन सारे बच्चों की डिमांड है, लेकिन वो खिलौना किस तरह का हो, कौन सा खिलौना हो, वो बच्चे की डिमांड है। वो बच्चा जिससे बच्चा जो है वो कह ले कि बहल जाए, जिससे बच्चा जो है वो खुश हो जाए, वो आपकी कह ले कि है कि आप उसको किस तरह का जो है वो खिलौना मतलब जो बच्चा चाहता है वो आप खिलौना उसको ला के दे देते हैं। अब जो है खिलौना किस तरह का होना चाहिए, उसके लिए आपने ये कुछ असूल है, ये आपने ज़हन में रखने, ये बातें आपने ज़हन में रखनी है जब भी आप खिलौना ख़रीदने के लिए जाते हैं। उसमें सबसे पहले आपने ये देखना है कि जो खिलौना है वो छोटे साइज़ का होना चाहिए, बहुत बड़ा साइज़ नहीं होना चाहिए। आपका बच्चा साल का, 1.5 साल का, 2 साल का, 3 साल का होगा
तो आपने इतना बड़ा खिलौना नहीं लाना कि वो बच्चा जो है वो उस खिलौने से इतना जो है वो खुश ही ना हो, वो उसको इतना देखकर खुश भी ना हो और ना ही उसमें उसकी कोई दिलचस्पी का इजहार हो। दूसरा ये कि खिलौना आपने कांच का नहीं लेना। अक्सर खिलौने मार्केट में मिलते हैं, छोटे छोटे पीस बने होते हैं, खिलौने टाइप हैं, मार्केट में अक्सर मिल जाते हैं। वो आपने वो खिलौना नहीं लेना जो कांच का हो, उससे आपके बच्चे को नुकसान भी हो सकता है, उससे बच्चा जो है वो ख़तरे में है। आपने कांच का खिलौना नहीं लेना। तीसरा ये है कि आपने नरम और मयारी खिलौने लेने हैं, आपने सख्त नहीं लेने, क्योंकि बच्चे सख्त जो चीज़ है उससे नहीं खेलते। बच्चे जो है वो नरम रुई से बने हुए बतखें हो सकती हैं, जानवर टाइप कोई चीज़ बनी हो, उस तरह की चीज़ों से बच्चे जो है वो मानूस होते हैं, आपने वो खिलौना लेके देना है। चौथा ये है कि रंग उनका इतना मतलब कि हल्का ना हो कि बच्चा देखें। बच्चे जो है वो खिलौने अक्सर उठा के मुंह में भी डाल लेते हैं, अक्सर उठा के जो है वो अपना इधर उधर घूमते हैं। तो बच्चे जो आपका खिलौना आपने ला के देना है उसका कलर ना उतरे, उसका रंग नहीं उतरना चाहिए। ये ना हो कि बच्चा मुंह में उस खिलौने को डालने की कोशिश करता है या मुंह में लेके जाता है, तो वहाँ पर जाने से उसके जो वो कलर उसके उतरना शुरू हो जाए और वो बच्चे के पेट में जाए और मुंह में जाए, तो वो नुकसानदेह हो सकते हैं। कलर मतलब कि आपने इस चीज़ का ख्याल रखना कि उसका कलर ना उतरे। इसके बाद जो खिलौने आपने लेने हैं वो रंगीन किस्म की पेंसिलें हो सकती हैं, ड्राइंग के पेपर्स हो सकते हैं, बॉक्स हो सकते हैं। खिलौ मतलब कि आजकल भी एजुकेशनल काफ़ी सारे कह लेंगे ना टॉयज़ आ गए हैं जिससे बच्चा सीख भी लेता है। तो ये एजुकेशनल जो टॉयज़ हैं ये आपके आफ्टर द 3 इयर्स काम करना शुरू करते हैं। करते तो ढाई ढाई साल की उम्र में भी बच्चों को बड़ा 2 साल की उम्र में भी बच्चा इनसे सीखना शुरू कर देता है, लेकिन जो ज़्यादा लर्निंग होती है वो आफ्टर द 3 इयर्स बच्चे की जो एज होती है ना उसके बाद वो लर्निंग ज़्यादा करने शुरू हो जाता है। उसको बोलने की जो है वो उसमें इस्तात आ जाती है, वो फिर बोलना शुरू कर देता है। उसमें आगे बच्चा फिर लर्न करता है। उस वक्त आप एजुकेशनल टूल्स भी ला के दे सकते हैं, ड्राइंग वर्कशीट्स दे सकते हैं। आप अल्फ़ाबेट्स के जो कह लें कि है अल्फ़ाबेट्स हैं उनके आप पीस बनवा सकते हैं। आप हरूफ तवज्जी के बना सकते हैं, काउंटिंग के बना सकते हैं, ड्राइंग्स आप मैथमेटिकली शेप्स बना सकते हैं, घरों के कंसेप्ट दे सकते हैं, प्रोफेशन के कंसेप्ट दे सकते हैं, मेडिकल टूल्स के कंसेप्ट दे सकते हैं जो मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए होते हैं, जैसे थर्मामीटर है, मतलब कि बुखार चेक करने वाला। इसके अलावा दीगर जो टूल्स हैं वो भी आप उनको शॉर्ट कर सकते हैं। कंप्यूटर के पार्ट्स आप उनको दिखा सकते हैं, उनको बता सकते हैं। यानी कि जो भी आप उस वक्त फैसिलिटी दे सकते हैं आप उनको प्रोवाइड कर सकते हैं, वो आप कर सकते हैं। वो आप उन्हें प्रोवाइड करें, इंशाल्लाह उनको इसका फ़ायदा होगा। आखिरी काम जो करने का है, एक वालिदैन जो हैं ये अपनी जो औलाद के ऊपर एक बहुत बड़ा साया होता है, ये अल्लाह की रहमत होती है, अल्लाह की नेमत होती है वालिदैन का अपने बच्चों के ऊपर हयात होना। तो ये इस चीज़ का एहसास ज़रूर करें कि आप हयात हैं और आपके बच्चे आपके पास हैं और आप उनके सर पर उनकी तरबियत करते हुए मौजूद हैं। ये एक जो ज़रूरी बात है। दूसरी बात ये है कि आपका इम्तिहान है। आप जितना अच्छा वक्त अपने बच्चे के ऊपर सर्व करेंगे, आप अपने बच्चे के लिए ठीक है। मसरूफ़ियत हर फ़र्द की है इस वक्त। हर बाप जो है वो बहुत मसरूफ़ है, हर माँ बहुत मसरूफ़ है। तो आप जितनी भी मसरूफ़ियत है उसमें से उस मसरूफ़ियत को थोड़ा सा तर्क करके अपने बच्चे के लिए वक्त ज़रूर निकालें। ये खिलौने अपनी अहमियत ज़रूर रखते हैं, लेकिन आपका अपने बच्चों के पास होना भी बहुत ज़रूरी है। आप अपने बच्चे की अगर आप इस एज के अंदर आप 6 माह से लेकर 3.5 साल तक, 3.5 साल से लेकर 6 साल तक आप अगर अपने बच्चे के पास होते हैं, यकीन माने आप बड़ी अच्छी परवरिश कर सकते हैं। मैं यहाँ पे एक बात मौलाना साहब की कोट करूँगा। मौलाना तारक जमील साहब फरमाते हैं कि वो भी अपनी बात बता रहे हैं कि मैं 7 साल तक जो है वो मस्जिद नहीं गया, स्कूल नहीं गया। मतलब कि वालदा ने नहीं भेजा, मोहब्बत दी, बाप ने भी, माँ ने भी अपने पास रखा, लिपट लपेट के अपने सीने के साथ लगा कर रखते थे। तो ये बहुत ज़रूरी है। आजकल हम बच्चों को अपने करीब नहीं लाते, अपने करीब मतलब कि उन्हें गले नहीं लगाते। तो ये काम ज़रूर करिएगा अपनी मसरूफ़ियत से निकाल कर अपने बच्चों के लिए ये वक्त इस एज के अंदर 3.5 साल से 6 साल तक की एज में और 6 माह से जो है वो आप 3 साल की एज तक, इस एज में आपने अपने बच्चे के पास बैठना है, उसको टाइम देना है। अगर आप टाइम नहीं देते, यकीन माने आप अपने बच्चे का बहुत ज़्यादा नुकसान करते हैं। बहैसियत वालिदैन आपकी मैं ये समझता हूँ कि अब आप इस काबिल हो गए हैं कि अब आप जब बाज़ार जाएंगे खिलौने ख़रीदने के लिए तो आपके पास दो ऑप्शंस हो सकती हैं। एक वो खिलौना जो आपके बच्चों को जस्ट उसको जो है वो क्या लेके खेल में मशगूल करने के लिए हो सकता है। दूसरा खिलौना आप जो है वो उसके लिए एक एजुकेशनल टॉयज़ भी आप परचेज़ कर सकते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि जब आप खिलौने ख़रीदने जाएंगे तो आप इन बातों को ज़रूर सामने रखेंगे जो मैंने अभी आपसे जो है वो डिस्कस की, और इससे आपके बच्चे को भी जो है वो अच्छी
लर्निंग हो जाएगी, आपको भी बड़ा फ़ायदा होगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।